ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया। एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमक है। परिवार क्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई बहनों, बच्चों, सबको जय यीशु। हमारे परिवार में, समूह में, पल्लियों में और हमारे जीवन में माता मरियम से भक्ति और आदर, जपमाला की शक्ति कितना मूल्य होता है और हमें कितना प्रभाव होता है। 38 साल की एक संभव मैं याद करती हूँ। मुझमें एक सिस्टर बनना, सेवा करना बहुत इच्छा करती थी, पर घर छोड़ना और माँ बाप से दूर करना और भाई बहनों से अलग होना, ये बहुत दुखी की बात थी। पर मेरे जीवन में हर एक श्वास प्रभु के लिए जीना है, मरना है, यही थे। ये हिम्मत और कृपा माता मरियम से मुझे पा लिया है। माता मरियम ने अधिक भक्ति और आदर मेरी माँ से मैंने देख चुकी है और अनुभव भी किए हैं। मेरी माँ की ये शब्द मैं याद करती हूँ, बेटी मैं तुमको जन्म लिया, पर जब तुम मेरे गर्भ में थी प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है, प्रभु का कार्य के लिए, कलीसिया का बेटी बनाने के लिए। ये संदेश और दर्शन माता मरियम का द्वारा मेरी माँ को मिली थी। तब से मेरी जीवन की पूरी जिम्मेदारी माँ मरियम के हाथ में मेरी माँ सौंप दी। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, मैं गर्व से आपको बोल सकती हूँ, आज मैं आपके सामने इधर अपने पैर के कड़े होते हैं और वचन घोषणा करते हैं, तो ये माता मरियम की सहायता से, संरक्षण से है। हे प्रभु, हे माँ आपको धन्यवाद करते हैं। हम सब एक साथ माँ को स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। माँ मरियम की स्तुति हो, माँ मरियम को धन्यवाद, माँ मरियम को महिमा हो। माता मरियम के मध्यस्थता करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम सब हर दिन जीना और रहना, ये हमारे जीवन के लिए एक शक्ति है, एक बल है। हमारा परिवार का रानी है माँ मरियम। परिवार का सारी कमियों को पूरी करने वाली है माँ मरियम। हमारा सारे निवेदन को अपने प्रिय पुत्र के हाथ में माँ मरियम सौंप देते हैं। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, जो भी परेशानियों में हमारे परिवार गुजर रहे हैं, जो भी समस्याओं के सामने हम लोग खड़े होते हैं, सब माँ मरियम के हाथ में समर्पण करें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 10 हम देख सकते हैं। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बधरे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना है। हम देख लिया है, हमारा माँ, वो परिवार में वो विवाह के सम्मेलन होते हैं, उसमें वो कमियों को माता मरियम ने पूरी कर दिया। परिवार के सभी कमियों को माता मरियम पूरा करता है। ये संत यूहन्ना का सुसमाचार से हम स्पष्ट रूप से हम समझते हैं, देखते हैं। परिवार के लिए केवल नहीं, सभी विश्वासियों के लिए ये प्रार्थना माता मरियम से करना जरूरी है। माँ के हाथ में सौंप देना जरूरी है। विश्वास करके हम प्रार्थना करें तो
सब कुछ हमको मिल सकते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में ये कहते हैं, जो कुछ आप लोग प्रार्थना में मांगते हो विश्वास कीजिए आप लोग को दिया जाएगा, मिल जाएगा। यही है माँ मरियम से हम प्रार्थना करें तो हमको विश्वास करके प्रार्थना करना है। माँ मरियम पापियों का आश्रय है, सौगातनी में सहन करने वाला का सब आत्मा का संरक्षिका भी है। माँ मरियम का भक्ति का एक अलंकार भी है जपमाला। जपमाला भक्ति, जपमाला विनती हम देख सकते हैं। जिन लोग जपमाला विनती करते हैं सभी को नारकीय शक्ति से, अंधकार की शक्ति से छुटकारा मिलते है। शैतानी शक्ति से युद्ध करने का शक्ति केवल जपमाला प्रार्थना के लिए है। जपमाला विनती में स्वर्गदूत दिए वाला वचन है, विश्वास का घोषणा है, हमारे प्रभु ईश्वर पढ़ाया वो प्रार्थना है। वो केवल नहीं, मरिय स्तुति, ईश्वर की स्तुति, याचना प्रार्थना, ये सब का एक समारोह है जपमाला विनती। जपमाला विनती प्रभु परमेश्वर का एक खूबसूरत स्तुति कीर्तन है और वंदना प्रार्थना है। भक्ति भाव से विश्वास के साथ जपमाला विनती करना, हम लोग दुख के भेद में चले, हर एक भेद, दुख के भेद को मनन चिंतन करते हुए माँ मरियम से हम प्रार्थना करें। अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हम लोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कृपा मांगे। मैं आप लोगों को दुख के भेद परिचय करके हम ये दुख के भेद के साथ कैसे माता मरियम से मध्यस्थता करके प्रार्थना करके प्रभु ईसा मसीह से कृपा मांगे, परिचय करते रहना चाहती हूँ। पहला भेद, बारी में यीशु की प्राण पीठा। ये भेद में हम लोग देख सकते प्रभु मसीह अपने पीड़ा सहन मरण का समय निकट आया है। वो समय प्रार्थना करने के लिए गेत्सेमनी पर्वत पर जा रहे हैं, अपने प्रिय शिष्य से बोल के प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। यही प्रार्थना हम देखते हैं, हम सुसमाचार में देख सकते हैं। प्रभु का प्राण पीठा भारी में उनका रक्त बह रहे थे। प्रार्थना करने के बाद वो अपने प्रिय शिष्यों के पास आ गया, पूछा, देखा पर शिष्यों लोग सो रहे थे। प्रभु उनसे पूछ रहे थे, 1 घंटा आप लोग को प्रार्थना कर नहीं सकते हैं? ये वेद में हम परिवार में थोड़ा देख सकते हैं। दिन में 24 घंटे हमारे लिए देते हैं, पर प्रभु हमसे भी पूछते हैं, 1 घंटा आप लोग को मेरे लिए नहीं कर सकते? प्रिय माता पिता भाई बहनों बच्चों, आप लोग ये वेद दोहराने के समय आप यही प्रार्थना करना जो प्रभु मसीह अपने शिष्यों के पास आकर पूछा, 1 घंटा आपको जागते रह नहीं सकते हैं। यही प्रार्थना हमको देख सकते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 38 में। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। यही तो हमारा जीवन में हर बार होते हैं। दिन का पूरा समय हम काम में लगे रहते, तक्के मांदे हम आते हैं। जब हम प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, बैठते हैं, हम लोग निद्रा से, हम उदास से हम कर नहीं पाते। उस समय प्रार्थना करने के लिए, शक्ति मिलने के लिए यही वचन आप लोग दोहराना। मैं आप लोग को अनुरोध करती हूँ। ये संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 38 दिन में आप दिन बार करते, आप लोग को प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में आपको थोड़ा अधिक से
प्रभु के सामने बैठने के लिए शक्ति और कृपा मिलेंगे। और दूसरा भेद, कोड़ों से मारे जाते हैं। प्रभु का दुख के दूसरा भेद है। आप देखा है, हमारे लिए प्रभु मार पीट मिला, कितना मार पीट मिला है प्रभु यीशु को, ये सब हमारे लिए है। इज़यास का ग्रंथ अध्याय 53 वचन संख्या 5 में ये बोलते, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया है, और जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हुए हैं। जी हाँ, ये वेद में हम प्रार्थना करना है, जितने भी आंतरिक घाव हमारे शरीर में अंतर है, दुख है, हमारा मन बहुत भारी है, प्रार्थना करो, ये भारी, ये बोझ प्रभु मेरे लिए दिया, मेरे लिए प्रभु मसीह सहन किया ये सब, तो मैं भी ये सहन करना चाहिए। वही हमारे मन में जिंदा होना है। तो ये वचन की शक्ति से हम प्रार्थना करना है। तो प्रभु से हम ये शक्ति मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। आप लोग ये वचन दोहराते रहे, तब आपको सभी मार पीट और कितने भी सहन हमारे शरीर में आएगा, और सब सहन करने के लिए हमको शक्ति मिलेगा। प्रभु हमको यही याद दिलवाते हैं। तीसरा भेद हम देखते हैं, प्रभु यीशु कांटों का मुकुट पहना दे, कांटों का मुकुट पहनाते हैं प्रभु का सिर पर। ये मुकुट हमने दिया प्रभु के सिर पर। हम देख सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम देख सकते हैं, प्रभु 16-18 वचन में प्रभु यीशु अपना क्रूस ढोने के समय, उससे पहले 700 साल के पहले ये प्रवचन दिया था पिता परमेश्वर के द्वारा। ये वचन ऐसा था, उसने आदम से ये कहा, पुराना विधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा है, उसने आदम से ये कहा, तुमने अपनी पत्नी का बात मानी और उसी वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था। भूमि तुम्हारा कारण शापित होगी है, तुम जीवन पर कठोर परिश्रम करते हुए भी अपने जीविका चलाओगे, पर आप कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेंगे। ये कांटे है हम लोग प्रभु ईसा मसीह का सिर पर दिया है। तो मैं आप लोग को ये विनती करती हूँ, जब भी हमारा जीवन की हर परिस्थिति में जितने भी हमको सहन करना पड़ेगा, तब हम याद करें, मेरे लिए प्रभु परमेश्वर ये कांटों का मुकुट पहना, मैं भी प्रभु के साथ सहन ढोना जरूरी है और सहन करना है, ये हमको याद दिलवाते हैं। तो ये शक्ति के लिए हम लोग ये वचन याद करना जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 3 वचन संख्या 16-18। और चौथा भेद, प्रभु यीशु अपना क्रूस ढोते हैं। नया विधान में सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार में ये बोलते 16-24 में, जो मेरे अनुसरण करते चाहते हैं वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आइए। यही हमको याद दिलवाते हैं। प्रतिदिन का हमारा जीवन का जो छोटे भी क्रूस हो वो उठाकर मेरे साथ आओ, वही याद दिलवाते हैं प्रभु यीशु। तो अपने क्रूस उठाने के लिए हम लोग प्रभु से शक्ति मांगना है। ये वेद के द्वारा ये शक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और पांचवा वेद, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं, हमारे लिए मर गया प्रभु। आखिरी बात प्रभु ने पिता परमेश्वर से यही बता, हे पिता, मैं मेरे आत्मा आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जो जिम्मेदारी प्रभु को दिया था वो जिम्मेदारी पूरा प्रभु ने कर चुका है, फिर प्रभु के हाथ में दे दिया। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु हमको अलग अलग प्रकार का उत्तरदायित्व दिया है, तो हमने सोचना है, मनन चिंतन करना है, जितने ईमानदारी से मैं जिया है। तो प्रभु को हम लोग यही वेद दोहराने के समय हम लोग यही प्रार्थना करना, प्रभु हमें शक्ति दीजिए, हमारा उत्तरदायित्व को
हमारे सेवा शुश्रूषा जो भी निभाया है मेरे ऊपर, मेरा समूह, मेरा घर परिवार कोई भी है, तो वही ईमानदारी से करने के लिए प्रार्थना करें। तो ये जपमाला विनती केवल माता मरियम का आदर करने के साथ भी हमारा भी निवेदन समर्पण करने है, प्रार्थना करके कृपा मांगने का भी है। तो मैं आपको ये विनती करती हूँ, आज से आप लोग ये निर्णय लेना है, माता मरियम से भक्ति करके जपमाला विनती मनन चिंतन करके प्रभु से कृपा मांगे। आमीन। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाउण लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।